राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भक्त माधव दास जी की कथा लीला। और ये कथा लीला बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, दिल को छूने वाली है। और आप इसे पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। भक्त माधव दास जी जो थे वह जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए रोज़ जाते थे। जब भी वह जाते, जगन्नाथ जी से उनका हालचाल पूछते, कहते, बताइए आज कैसे हैं आप? आपको भोग वोग तो अच्छे से लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? और ऐसे उनका हालचाल लेते। तो यह बात बात जो थी, ये भाव जो था, वह जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय था। माधव दास जी की ये बातें उन्हें बहुत भाती थी। जगन्नाथ जी बहुत खुश होते थे माधव दास जी से मिलकर। और माधव दास भी जगन्नाथ जी की बहुत परवाह करते थे, जैसे कि एक मित्र दूसरे मित्र की करता है, ठीक उसी प्रकार। तो माधव दास जी जगन्नाथ जी के पास पहुँचे और कहा कि आप ठीक हैं, अच्छे हैं ना, बढ़िया है ना? तो जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें देखकर तो मैं और अच्छा हो जाता हूँ। तो माधव दास जी ने कहा, भला क्यों? तो जगन्नाथ जी ने कहा कि और जितने भी भक्त आते हैं सब अपना अपना दुख मेरे पास लेकर आते हैं, अपनी अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और तुम ही हो जो मुझसे मेरा हालचाल पूछते हो, मेरी सुध लेते हो। तो माधव दास जी बड़े प्रसन्न हुए और जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं केवल तुम्हारा ही इंतज़ार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही सज धज कर मंदिर में खड़ा होता हूँ। बाकी सारे भक्त तो तुम्हारी वजह से ही दर्शन करते हैं, मैं केवल तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। माधव दास जी बहुत प्रसन्न हुए। अब जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम मुझसे क्या कहने आए थे वो कहो। तो माधव दास जी ने कहा, हाँ मैं आपसे कहने आया था कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो यह सुनकर जगन्नाथ जी एकदम चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। तो माधव दास जी ने कहा कि कुछ बोलिए, आप कुछ कहते क्यों नहीं? तो जगन्नाथ जी ने कहा, क्या कहूँ अब मैं, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मैं कैसे यहाँ तुम्हारे बिना रहूँगा, और तुम चले जाओगे तो मेरी सुध कौन लेगा? मैं किसके लिए सज धज कर दर्शन देने के लिए मंदिर में खड़ा होऊंगा? मैं तो बिल्कुल, मेरी यहाँ प्रतिमा ही रह जाएगी, मेरे प्राण तो तुम्हारे साथ चले जाएंगे, मेरा मन तो तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो माधव दास जी जगन्नाथ जी को एक बच्चे की तरह समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, थोड़े दिन में मैं आ जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा, थोड़े दिन नहीं, तुम्हें आने जाने में, दर्शन करने में कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे, तब तक मैं क्या करूँगा? तो माधव दास जी ने कहा कि आपको इंतज़ार करना होगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा, तुम ऐसा करो कि, तो माधव दास जी ने कहा, क्या करूं, क्या मैं वृंदावन नहीं जाऊं? तो जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, वृंदावन तो जगह ही ऐसी है जहां सबको जाना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हें मना भी नहीं कर सकता, पर हाँ, कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो तुम एक काम करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो माधव दास। प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ जी। तो माधव दास जी ने कहा, नहीं नहीं, देखो ये तो असंभव है, उसके दो कारण हैं। जगन्नाथ जी ने कहा, भला क्या? एक तो कारण कि यहाँ लाखों भक्त आते हैं, उन्हें आपके दर्शन चाहिए, आपकी आवश्यकता होती है। और दूसरा कारण ये कि आप इतने भारी हैं, आपको मैं कैसे लेके जाऊंगा, और आपको लेके चला भी, जगन्नाथ जी ने कहा, मैं हल्का हो जाऊंगा तो अब तो मुझे लेके चलोगे? तो माधव दास जी ने कहा, नहीं, अगर मैं आपको लेके चला तो पूरी की पूरी जगन्नाथपुरी जो है वो मेरे साथ चल पड़ेगी, पूरा के पूरा नगर शहर मेरे साथ चल पड़ेगा, लोग चल पड़ेंगे साथ में। तो जो जगन्नाथ जी थे वह अब दुखी हो गए, रोने लगे। माधव दास, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? पर माधव दास जी बोले, दुखी मत हो, मैं जल्द ही आऊँगा
और ऐसा कहकर माधव दास चले गए वृंदावन दर्शन के लिए। माधव दास जो थे वो कई कई दिनों तक जल पीकर ही भूखे प्यासे रह लेते थे। उन्हें भूख नहीं लगती थी ज़्यादा, और पानी पीकर ही वो कई कई दिन बिता देते थे। तो जगन्नाथ जी वृंदावन के लिए निकले। देखा कि उन्हें दूसरे दिन ही भूख का इतनी तेज अनुभव हुआ, उनके पेट में दर्द होने लगा भूख के मारे। उन्होंने स्नान आदि करा और वह मन में सोचने लगे, मुझे इतनी भूख तो कभी नहीं लगी, अब की बार मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। और वो भूख के मारे तड़पने लगे। जहाँ उन्हें भूख लगी रास्ते में वहाँ जंगल ही जंगल था, कुछ नहीं था। अब तो वह सोचने लगे कोई मुझे पेड़ ही मिल जाए जिसके पत्ते मैं खा लूँ। इतनी तेज माधव दास जी को भूख सता रही थी, उन्हें बहुत उनके पेट में दर्द हो रहा था। तो कुछ दूरी चलने पर माधव दास जी को एक झोपड़ी छोटी सी नज़र आई जिसमें दिया जल रहा था। अब माधव दास जी वहाँ दौड़कर पहुँचे और वहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी। तो जैसे ही मैया ने गेट खोला, माधव दास बोले, मैया आप जो भी कुछ हो खाने योग्य, जो भी भोजन प्रसाद है वो आप मुझे खिला दीजिए, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तो मैया ने कहा, मैं अभी आपके लिए भोजन बना देती हूँ। माधव दास ने कहा, नहीं नहीं, इतना विलम्ब, इतना समय मत लगाइए, मुझे जो भी कुछ है वो ला दीजिए। अब मैया ने जो भी कुछ घर में था, रोटी सब्जी दाल जो था, वह सभी माधव दास जी के आगे परोस दिया। अब माधव दास जी किसी की ओर देख नहीं रहे हैं और झटपट खाना खा रहे हैं, भोजन फटाफट खा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। तो मैया बोली, अरे रे आराम से खाओ खाओ, कहीं भोजन गले में अटक ना जाए, पानी पी लो। और तुम इतने भूखे हो कि तुम ये भी नहीं सोचते कि किसी और को भी भूख लगी होगी तो उससे भी खिला दो भोजन। माधव दास जी ने कहा, भला किसको लगी होगी। तो अम्मा बोली, मैया बोली, ये तुम्हारे पास एक छोटा सा सांवले रंग का बच्चा, इतना मनमोहक बच्चा बैठा है, इसे भी तो खाना खिलाओ, ये भी तो भूखा होगा। तो माधव दास ने कहा, नहीं मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई बच्चा नहीं है, कोई बालक नहीं है। तो अम्मा ने कहा, मैया ने कहा, नहीं ये बैठा तो है, देखो तुम्हें भूख के मारे कुछ नज़र नहीं आता। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वो एक बच्चे का रूप लेकर माधव दास जी के मना करने पर भी उनके साथ आ गए, और वह माधव दास जी को नज़र नहीं आ रहे थे पर वह माधव दास जी के साथ ही थे। अब माधव दास समझ गए कि उन्हें इतनी भूख क्यों लगी थी। ये भूख उन्हें नहीं, ठाकुर जी को लगी थी। तो माधव दास बोले जगन्नाथ जी से मन ही मन कि देखिए प्रभु, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि मेरे साथ मत आइएगा, मैं आपको अपने साथ नहीं लाऊंगा। आपको दिन में 8-8 बार भोग लगता है, तो मैं आपको इतना नहीं खिला पाऊंगा, भोग नहीं लगा पाऊंगा सफ़र में, यात्रा में। तो फिर भी आप मेरे साथ आ गए। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मन ही मन में उन्हें अनुभव हुआ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माधव दास, मेरी वहाँ केवल प्रतिमा है, मैं तुम्हारे बिना वहाँ कैसे रह पाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चला आया। और ठीक है, तुम मुझे उतना भोग मत लगाना, उतना मत खिलाना जितना मैं खाता हूँ, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। और बस ठाकुर जी की जिद के आगे माधव दास जी अब हार मान गए। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अब तो तुम आ ही गए हो मेरे साथ। और ऐसा कहकर माधव दास धीरे धीरे चलकर वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँचे तो वहाँ यमुना नदी में स्नान करते ही उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी। तो उन्हें जब कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने सूखे चने चबा लिए। सोचा कुछ तो भूख शांत होगी, और सूखे चने खाकर उसके बाद माधव दास जी बांके बिहारी दर्शन के लिए पहुँचे, जहाँ दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ लगी थी, जहाँ कुंज बिहारी कुंज में उस समय विराजते थे। और वहाँ जो गोस्वामी जी थे उस समय सेवादार थे, वह उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो दर्शनार्थियों के बीच माधव दास जी खड़े थे कि कब उनका जो है बांके बिहारी जी का दर्शन होगा, कितना और समय लगेगा। तभी अंदर से गोस्वामी जी निकल कर आए और कहा, अरे तुम में से माधव दास कौन है। तो माधव दास जी ने हाथ उठाया, कहा, हाँ मैं माधव दास हूँ।
तो गोस्वामी जी ने कहा, हाँ तुम आ जाओ, क्या तुम जगन्नाथपुरी से आए हो? तो माधवदास ने कहा, हाँ मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ। कहा ठीक है आ जाओ अंदर। माधवदास बड़े आश्चर्यचकित थे कि इन गोस्वामी जी से, इन पंडित जी से मैं कभी पहले मिला भी नहीं, इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम, और ये भी मालूम है कि मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ। तो माधवदास जी ने कहा भीतर जाकर कि आप मुझे कैसे जानते हैं? तो गोस्वामी जो थे उन्होंने कहा कि श्री बांके बिहारी ने हमें बताया, जब हम आज उन्हें भोग लगा रहे थे तो उन्होंने कहा कि माधवदास जी ने चने खा लिए हैं जिससे मेरा पेट भर गया है, मैं भोग नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने ही बताया कि माधवदास जी जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं और उन्हें आप जल्दी से अंदर बुला लीजिए, वह मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। तो माधवदास जी ने कहा, पर मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जगन्नाथ जी और बिहारी जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों ठाकुर जी हैं। और अब तो माधवदास जी की आंखें भर आई कि श्री बांके बिहारी जी और जगन्नाथ जी एक ही हैं, स्वरूप उनका, प्रतिमा उनकी अलग अलग है, पर वह है एक ही। और बस अब वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे, रोए जा रहे थे। गोस्वामी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो माधवदास, जो तुम्हारे लिए भगवान स्वयं प्रतीक्षा करते हैं। लोग जो हैं, साधारण लोग, वह भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, पर तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है, पवित्र है, कि तुम्हारी प्रतीक्षा स्वयं जगन्नाथ जी करते हैं, स्वयं बिहारी जी करते हैं, स्वयं ठाकुर जी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कथा लीला? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।